प्यारे दोस्तों और शिव भक्तों, आज हम बात करते हैं मुक्ति और भक्ति के ऊपर। और इसका हम रेफरेंस लेते हैं शिव पुराण से। बहुत सारे शिव के भक्तों ने पूछा है कि कितने प्रकार की मुक्तियां हैं और मुक्ति और भक्ति के स्वरूप का विवेचन क्या है। तो हम सीधा शिव पुराण से जो डिस्कशन करी ऋषि मुनियों ने सूत जी से, उस पे रेफरेंस करते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी आपने बारंबार मुक्ति का नाम लिया है, यहाँ मुक्ति मिलने पर क्या होता है? मुक्ति में जीव की कैसी अवस्था होती है, ये हमें बताइए। अब ये प्रश्न काफी जटिल है, लेकिन सूत जी ने कहा, हे महर्षियों सुनो, मैं तुमसे संसार के क्लेश का निवारण तथा परमानंद का दान करने वाली मुक्ति का स्वरूप बताता हूं। मुक्ति 4 प्रकार की कही गई है: स्वरूप्या, सलोक्या, सनिध्या, सयुजा। इस शिवरात्रि वर्ष से सब प्रकार की मुक्ति सुलभ हो जाती है। जो ज्ञान स्वरूप अविनाशी साक्षी ज्ञान गम्य देत रहित साक्षात शिव हैं, वह ही यहाँ कैवल्य मोक्ष के तथा धर्म और अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के भी दाता है। कैवल्या नामक जो 5वीं मुक्ति है, वह मनुष्यों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। तो सूत जी आप समझा रहे हैं कि जो कैवल्या मुक्ति है वो बहुत कठिन है। मुनिवरों, मैं उसका लक्षण बताता हूं, सुनो। जिससे ये समस्त जगत उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा इसका पालन होता है तथा अंत में ये जिनमें लीन होता है, वह ही शिव है। जिससे ये संपूर्ण जगत व्यापक है, वही शिव का रूप है। मुनीश्वरों, वेदों में शिव के 2 रूप बताए गए हैं, सकल और निशकल। शिव तत्व सत्य ज्ञान अनंत एवं सच्चिदानंद नाम से प्रसिद्ध है। निर्गुण अविनाशी शुद्ध एवं निर्मल हैं। वह ना लाल हैं, ना पीले हैं, ना सफेद हैं, ना नीले हैं, ना छोटे हैं और ना बड़ा और ना मोटा है, ना महीन है। जहां से मन से वाणी उसे ना पाके लौट आती है, वह पर ब्रह्म परमात्मा ही शिव कहलाता है। इतने सूक्ष्म है महादेव। जैसे आकाश सर्वत्र व्यापक है, उसी प्रकार ये शिव तत्व भी सर्वव्यापी है। ये माया से परे संपूर्ण द्वंद्वों से रहित परमात्मा है। यहाँ शिव ज्ञान का उदय होने से निश्चय ही उसकी प्राप्ति होती है, अथवा देवगणों और ऋषिगणों सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा शिव का ही भजन ध्यान करके सत्पुरुषों को शिव पद की प्राप्ति होती है। संसार में ज्ञान की प्राप्ति अति कठिन है, परंतु भगवान का भजन अत्यंत सुकर माना गया है। इसलिए संत शिरोमणि पुरुष मुक्ति के लिए भी शिव का भजन ही करते हैं। तो देखो, मुक्ति के लिए भी शिव का ही भजन हमें करना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भक्ति से ही बहुत से पुरुष सिद्धि लाभ करके प्रसन्नता पूर्वक परम मोक्ष पा गए हैं। भगवान शंभु की भक्ति ज्ञान की जननी मानी गई है, जो सदा भोग और मोक्ष देने वाली है। वह साधु महापुरुषों के कृपा प्रसाद से सुलभ होती है। उत्तम प्रेम का अंकुर ही उसका लक्षण है।
महर्षियों, वह भक्ति भी सगुण और निर्गुण के भेद से दो प्रकार की जाननी चाहिए। फिर वेद, वेदी और स्वभाव की, ये दो भेद और होते हैं। इनमें वेदी की अपेक्षा स्वभाव की श्रेष्ठ मानी गई है। ये आगे उनके अलग अलग रूप हैं। इनके सिवा नष्ट के और अनष्ट के भेद से भक्ति के दो प्रकार और बताए गए हैं। नष्ट की भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनष्ट की 1 ही प्रकार की। फिर वहीता और अविहिता के भेद से विद्वानों ने उसके अनेक प्रकार माने हैं। उनके बहुत से भेद होने के कारण यहाँ बताना या वर्णन करना बहुत मुश्किल है। उन दोनों प्रकार की भक्तियों के श्रवण आदि भेद से उनको हम जाना जा सकता है। भगवान की कृपा के बिना इन भक्तियों का संपादन होना कठिन है और उनकी कृपा से सुगमता पूर्वक इनका साधन होता है। ऋषि मनो, भक्ति और ज्ञान को शंभु ने एक दूसरे से भिन्न नहीं बताया है, इसलिए उनमें भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञान और भक्ति दोनों के ही साधक को सदा सुख मिलता है। तो ब्राह्मणों, जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान शिव की भक्ति करने वालों को ही शीघ्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त होता है। अतः मुनिशिरों, महेश्वर की भक्ति का साधन करना आवश्यक है, उसी से सबकी सिद्धि होगी। इसमें संशय नहीं है। महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा था उसका मैंने वर्णन किया है। इस प्रसंग को सुनकर मनुष्य सब पापों से निस्संदेह मुक्त हो जाता है। यही रिजल्ट निकलता है कि महादेव की जो 5 प्रकार की भक्तियां हैं, उनको करने से ही हमारी इस संसार से मुक्ति हो सकती है। उन भक्तियों का हमें ज्ञान पहले ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के ज्ञान करना होगा, और वो होगा अगर हम ध्यान लगाएंगे प्रभु का, उसके विराग करेंगे, उसकी क्रियाएं करेंगे और उसकी भक्तियों में लीन होने के बाद ही हमें मुक्ति मिल सकती है। तो ये हमारी डिस्कशन थी कि भक्ति और मुक्ति का जो स्वरूप है इसका विवेचन क्या है। तो इसका ये आंसर है कि महादेव की जो भक्ति है वो करने से ही हमारी मुक्ति हो सकती है। हर हर महादेव, जय जय महादेव।